नमस्कार। मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज पिकल। न्यूज पिकल के इस अंक में हम लोग बात करेंगे झारखंड की। और इस बातचीत को करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष आनंद, जो रायसीना हिल के फाउंडर भी हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार अमित जी। मनीष जी, जब अब झारखंड चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, हम लोगों ने परिणाम पे बहुत तरह की बातें की, लेकिन इसमें होता क्या है कि जब भी कोई परिणाम आता है तो आपको परिणाम तो है कि चलो परिणाम आ गया, ये पार्टी जीत गया, ये ब्लॉक जीत गया, ये ब्लॉक हार गया, यहाँ से ये विधायक बने, वहां से ये विधायक बने। लेकिन अलग से अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ एक नेता भी उस एक रिजल्ट के बाद उभर कर आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इमर्जिंग लीडर्स, और कुछ एक नेता का राजनीतिक जीवन खत्म खात्मे की तरफ जाता है। तो झारखंड चुनाव में हमें लगता है कि एक जयराम महतो जेएलकेएम पार्टी के जो मुखिया हैं, जो अपना पहला पार्टी बनाने के बाद पहला चुनाव लड़ रहे थे। विधानसभा का पहला चुनाव था, इससे पहले वो लोकसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड चुनाव के परिणाम के बाद जयराम महतो का अलग से चर्चा होना चाहिए, और उन्होंने पूरे राष्ट्र का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो मनीष जी, हम जानना चाहेंगे कि आप जयराम महतो को किस तरह से देखते हैं। निश्चित रूप से अमित जी, आपने बिल्कुल सही कहा। राष्ट्रीय मीडिया का के अगर आप देखेंगे दिल्ली के अंदर से जो बड़े-बड़े मीडिया हाउसेस हैं, चाहे बिज़नेस स्टैंडर्ड हो या बड़े अखबार हों, इन सभी ने एक तरह से कहें तो प्रोफ़ाइल फ़ीचर जो पॉलिटिकल प्रोफ़ाइल फ़ीचर है, वो जयराम महतो के ऊपर किया है और ये इस बात का सबूत है बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से कि राष्ट्रीय राजनीतिक जो ऑब्ज़र्वर्स हैं, उनके निगाह में झारखंड के चुनावी भविष्य का एक उगता हुआ सितारा जो है जयराम महतो है। चूँकि आपने उभरते और डूबते हुए सितारों की बात की इस चुनाव में तो निश्चित रूप से सुदेश महतो और जयराम महतो दोनों को एक साथ ही हम लेकर के देखेंगे कि एक का सितारा डूब रहा है और एक का सितारा उठ रहा है। तो ऐसे में जयराम महतो 30 वर्ष के हैं, उनके पास कम से कम 3 दशक की राजनीति बाकी है। अगर आपने सारे उनके पायदे वो अगर सही चलते हैं चुनावी चेस बोर्ड पर, तो हम समझते हैं कि आने वाले समय में बड़ी-बड़ी पार्टियाँ उनके तरफ हाथ मिलाने के लिए अग्रसर होंगी और वो उनके लिए मौका भी होगा कि बड़े पार्टियों का सहारा लेकर के अपना चुनावी बेस जो है, वो बड़ा कर सकें। छोटी पार्टी पार्टी होने की वजह से संसाधन की भी कमी होती है। चुनावी आप जानते हैं कि चुनावी जो राजनीति है उसमें वो काफ़ी संसाधन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में अगर किसी बड़े पार्टी का सहयोग मिल जाए तो आप जल्दी से जो आप लंबा रास्ता तय करते हैं काफ़ी लंबे समय में, शायद वो कुछ कम समय में ही वो लंबा रास्ता आप तय कर पाएँगे। तो आने वाले समय में हमें लगता है कि जयराम महतो के पास अवसर आने वाले हैं। बड़ी-बड़ी पार्टियों के जो मुखिया हैं, उनकी निगाह उनके ऊपर है और बहुत ही गौर से उनके तरफ जो विधानसभा में उनकी गतिविधि होगी और उनकी जो राजनीति होगी, उस पर निगाह जो है राष्ट्रीय पार्टियों का होगा। ऐसे में सुदेश महतो के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि बहुत बड़े पार्टी का सहयोग मिला आपको, लेकिन फिर भी आपने निराश कर दिया। तो ऐसे में अब अगले चुनाव में सुदेश महतो से कौन हाथ मिलाएगा, उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह बना रहेगा और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर सुदेश महतो ने अपनी राजनीतिक वापसी जल्दी से जल्दी नहीं करी और वो ज़मीन की राजनीति कर के उनको दिखाना पड़ेगा क्योंकि अब तो चुनाव सीधा लोकसभा का ही होना है जो कि 6 महीने के बाद विधानसभा का होता है, तो अभी बहुत लंबे समय अंतराल तक कोई चुनाव है भी नहीं। तो ऐसे में बहुत बड़ा वैक्यूम है और इस वैक्यूम में मुझे ऐसा लगता है कि सुदेश महतो के लिए चुनौती बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और जयराम महतो के लिए बहुत ज़्यादा अवसर बनने वाले हैं। मनीष जी, मनीष जी, जब झारखंड विधानसभा चुनाव में सारी पार्टियां जा रही थी चुनाव लड़ने के लिए, तो उस समय झारखंड में चार प्रमुख पार्टियां थी। दो राष्ट्रीय पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, और दो रीजनल पार्टी, एक आजसू, जिस सुदेश महतो की आप बात कर रहे हैं वो उस पार्टी के मुखिया हैं, और जेएमएम, हेमंत सोरेन लेड जेएमएम। अब जब जेएलकेएम सामने आ गया है और वो एक बहुत बड़ा मतों का प्रतिशत उसके समर्थन में आया है, और इसके मुखिया
चुनाव खुद जीतकर विधानसभा के सदस्य बन गए हैं। तो अब हम लोग मान लें कि पांचवा पार्टी जेएलकेएम अब रिकॉग्नाइज हो गया, या आप उसमें मानते हैं कि वो चार में एक कम हो जाएगा, ये पांचों परमानेंट रहेंगे? मुझे लगता है कि अभी तो सुदेश महतो की पार्टी वोट बेस में भी जेएलकेएम से बड़ी होगी, और चूंकि उनका ज्यादा पुराना इतिहास भी है, तो और वर्कर बेस भी ज्यादा बड़ा होगा उनका। अभी तो हमें देखना होगा कि अपना बेस जयराम महतो किस गति से बढ़ाते हैं। तो अभी तो हम आज के तारीख में सुदेश महतो की पार्टी को बड़ा ही मानेंगे, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले विधानसभा का भी है, उसके पहले का भी है। 50 वर्ष की आयु है, और वो भी 30 वर्ष की आयु में राजनीति में आए थे, तो कम से कम 20 साल की राजनीति वो कर चुके हैं। चुनाव अब देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी जब रामविलास पासवान की थी, तब लोकसभा का एक बार 2014 में सारा चुनाव वो हार भी चुके थे। तो राष्ट्रीय जनता दल की भी सीटें सिर्फ 4 रह गई थी 2014 के लोकसभा चुनाव में। तो बड़ी पार्टी कभी-कभी चुनाव हार के हो जाती है। बीजेपी 1980 के चुनाव में सिर्फ 2 लोकसभा सीट जीती थी। तो अभी बहुत जल्दबाजी होगा ये मान लेना कि सुदेश महतो की पार्टी खत्म हो गई और उस पार्टी की जगह हम जेएलकेएम को ले लें। हम संभावनाओं की बात कर रहे हैं कि अवसर ज्यादा आने वाले हैं जयराम महतो का, क्योंकि उन्होंने कुछ कर करके दिखाया है बिना किसी बड़े सहयोग का, अपने दम पर किया है। सुदेश महतो के पास सहयोग प्राप्त था, लेकिन वो जो लोगों के एक्सपेक्टेशंस थे, उम्मीदें थी, उसको पूरा नहीं कर पाए। तो अगर अपनी गलतियों को वो सुधारते हैं और जमीनी राजनीति पर वापस लौटते हैं, लोगों के बीच जाकर के राजनीति करते हैं, तब चूंकि चुनावी अनुभव उनके पास ज्यादा है, उनके पास वर्कर बेस ज्यादा है, पार्टी का स्ट्रक्चर बना हुआ है उनका लगभग हर जिले में, तो उनके पास एडवांटेज रहेगा, जो एडवांटेज आज के तारीख में शायद जयराम महतो के पास नहीं हो। लेकिन युवा शक्ति है, देश युवाओं का देश है, डेमोग्राफी यंग है, 28 साल जो है औसत आयु है देश की। तो ऐसे में युवाओं के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ते हैं अगर जयराम महतो, तो मुझे लगता है अपने आधार में वो काफी बढ़ोतरी कर सकते हैं कम समय में। तो आने वाले समय में हम दोनों के ऊपर निगाह रखेंगे कि दोनों का चुनावी जो आगे का जमीन है वो किस तरह से बढ़ता है। हाँ मनीष जी, जितने चुनाव राजनीति के छात्र हैं, जो राजनीति में जिनकी दिलचस्पी है और वो लगातार नजर बनाए होते हैं राजनीति पर, उनका मानना है कि जब आप किसी एक जात विशेष की राजनीति करते हैं, यहाँ झारखंड में जयराम महतो के केस में हम लोग कुर्मी का नेता के रूप में इनको देख रहे हैं कि इनको इनका जो बेस वोट है वो कुर्मी है, ये खुद कुर्मी समुदाय से आते हैं और छात्र की राजनीति कर रहे हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन में आप कितना देखते हैं, कितना आगे तक जाएंगे जयराम महतो? मुझे लगता है छात्र की राजनीति एक इनके लिए मल्टीप्लायर के रूप में काम कर सकता है, और महतो वोट बेस इनके साथ पहले से ही है। तो इसमें इनका एक फायदा यह है कि बाकी समुदाय और जाति विशेष के लोगों को भी ये अपनी राजनीति में जोड़ सकते हैं, अगर अपने आप को सिर्फ एक जात तक सिमट करके ना रखें। ये तो अगर पूरे राज्य की राजनीति करनी है और बड़ी पारी खेलनी है, तो अपने जाति से ऊपर उठ करके इनको और जाति विशेष के लोगों को उनके मुद्दों को भी उठाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जाति से ऊपर उठना पड़ेगा, तभी जाकर के एक बड़ा जमीन ये तैयार कर सकते हैं राजनीति में झारखंड के। तो ऐसे में आज के तारीख में जो स्टेटमेंट्स इनके तरफ से आ रहे हैं कि परीक्षाओं में हो रही धांधलियों के ऊपर, छात्रों के विषयों को लेकर के ये विधानसभा में उनकी आवाज को बुलंद करेंगे, तो इनके लिए एक बात तो स्पष्ट है कि अगर आप राजनीतिक जनाधार को बढ़ाना है, तो जो सत्तासीन पार्टी है उसके खिलाफ में आपको रहना चाहिए। तो सत्तासीन जो पार्टी है आज के तारीख में वो झारखंड मुक्ति मोर्चा है। तो अब इनको झारखंड मुक्ति मोर्चा के खामियों को उजागर कर करके जनता के साथ संवाद करना पड़ेगा, ताकि जनता इनके पास जुड़े। और हम ये समझ सकते हैं कि जब चुनाव होगा 5 साल के बाद, तब झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 10 साल का सत्ता में एक ट्रैक रिकॉर्ड होगा, और 10 साल ट्रैक रिकॉर्ड रहने के बाद हर ये बहुत ही मुमकिन है कि एंटी इनकम्बेंसी बन ही जाता है। तो ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उसे ही मिलेगा जो इनके खिलाफ में पिछले 5 साल में काम किया होगा। तो अगर ऐसे में जयराम महतो
हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ में अपने आप को अपोजिशन कैंप में दिखाते हैं, तब जाकर के इनका जनाधार बढ़ सकता है और हमें देखना होगा किन मुद्दों को कैसे बढ़ाते हैं और ख़ास करके अब चूँकि विधानसभा के ये सदस्य बन गए हैं, तो इनको मौका मिलेगा कि अपनी ज़िम्मेदार नेतृत्व को भी एक बड़े पटल पर दिखाने का। तो इनका विधानसभा में परफ़ॉर्मेंस कैसा होता है, उस पर भी लोगों को निगाह रहेगा कि अपने आप को 5 साल में कितना परिपक्व ये बना सकते हैं। 35 साल के हो जाएँगे अगले चुनाव तक और 35 साल में देश में कई सारे मिसाल हैं कि कई लोग मुख्यमंत्री भी बन गए हैं इस आयु वर्ग में। तो हमें लगता है कि अगला 5 साल इनके लिए बहुत तेज़ गति से राजनीतिक घटनाक्रम में दौड़ने वाली हम एक पृष्ठभूमि इनका देखने की उम्मीद कर सकते हैं। मनीष जी, मैं एक थोड़ा हाइपोथेटिकल कंडीशन लेता हूँ। दो दो चीज मैं बोल रहा हूँ। एक तो पहला तो ये कि झारखंड का जो इतिहास है उसमें कभी भी इस बार जैसा क्लियर कट मेजोरिटी मिला एक ब्लॉक को, ऐसा नहीं मिला है। हमेशा किंग मेकर की भूमिका में, हमें पिछले सारे विधानसभाओं पर आप ध्यान देंगे तो कोई ना कोई लीडर किंग मेकर के तौर पर उभरता है और 2 4 5 सीट हिलकर वो सरकार में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो या बहुत इंपॉर्टेंट उसका से होता है। और यहाँ तक कि झारखंड में तो एक इंडिपेंडेंट भी मुख्यमंत्री रहा है और बड़े बड़े पार्टी को उनको उसको समर्थन देना पड़ा है, क्योंकि वहाँ नंबर का ऐसा खेल होता है। इस बार ऐसा नहीं हुआ। आगे आने वाले समय में अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या किंग मेकर की भूमिका में आप इनको देखते हैं? नंबर एक। नंबर दो, उसकी मैं ये संभावना तो हमेशा ही बनी रहेगी क्योंकि 81 सीटों का विधानसभा है झारखंड और हम देखते हैं कि जहाँ भी छोटी विधानसभा क्यों होती है, चाहे उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश हो हिमाचल प्रदेश एक अपवाद है क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो ट्रैक रिकॉर्ड है आप देखेंगे अमित जी कि जनता वहाँ पर हर 5 साल में एक तरफ़ा मैंडेट देती है। हिमाचल प्रदेश की जनता को स्पष्ट रूप से मालूम है कि चाहे कोई काम कितना भी अच्छा कर दे, हम विपक्ष को मौका हर 5 साल के बाद देंगे। उनका ये मानना है कि जो भी स पार्टी रिपीट हो जाती है, वो निरंकुश हो जाती है अगले टर्म में, तो वो कभी सरकार रिपीट करते नहीं हैं। तो बड़ी स्पष्टता है हिमाचल प्रदेश की जनता के बीच में। लेकिन छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा है, वो झारखंड के जैसा ही है और उत्तराखंड का जो विधानसभा है, वो भी झारखंड जैसा ही है। तो उत्तराखंड और झारखंड में समांतर है थोड़ा कि मैंडेट कभी-कभी स्प्लिट आता है और जो रूलिंग पार्टी होती है उसके पास 2-3 का ही एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ होता है असेंबली के अंदर में, तो इनस्टेबिलिटी होती है, तो इस ऐसे में इंडिपेंडेंट या छोटी पार्टियों का भी महत्व बढ़ जाता है। तो ऐसे में जयराम महतो की पार्टी का विशेष महत्व आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से रहेगा। लेकिन इसमें एक बात और ये समझ लेना चाहिए कि झारखंड की राजनीति भी परिपक्व हो रही है। 24 साल का इतिहास हो चुका है झारखंड का, तो पिछले 24 साल में झारखंड की जनता ने काफ़ी कुछ सीखा है और सबसे बड़ा सीख झारखंड की जनता ने ये लिया है कि जब भी मैंडेट स्पष्ट नहीं होता है, तब उनको एक राजनीतिक इनस्टेबिलिटी देखना पड़ता है, जिसमें कि कई सारे ऐसे एपिसोड्स हो जाते हैं, जिससे कि राज्य की भी बदनामी होती है और भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। जैसा कि एक मुख्यमंत्री जेल जाकर के रहा कई वर्षों तक और कई सारे मामले आए कि अफ्रीका में जाकर के कोल माइन्स खरीदा, ऐसे-वैसे बातें भी अखबारों के अंदर आई है। तो जनता भी झारखंड की परिपक्व हो गई है लगभग और आने वाले समय में हमें ऐसा लगता है कि अब जो ट्रेंड है पूरे देश में, वो एक स्पष्ट जनादेश देने का ट्रेंड है। अब जो है स्प्लिट मैंडेट देने का ट्रेंड नहीं है, जैसा कि हरियाणा में भी हमने देखा कि बीजेपी को भी स्पष्ट मैंडेट मिल गया और हमने देखा कि उत्तराखंड में भी बीजेपी को स्पष्ट मैंडेट मिला। तो अब जो ट्रेंड है, जो मिजाज है लोगों का, वो स्पष्ट मैंडेट देने का है। तो जयराम महतो को इस चीज़ की राजनीति नहीं करनी चाहिए कि मुझे किंग मेकर की पॉलिटिक्स करना है। उनको राजनीति इस चीज़ की करनी चाहिए कि वो केंद्र बिंदु में कैसे रहें झारखंड की राजनीति में और अपने आप को छोटी पार्टी क्यों, बड़ा बड़ी लकीर खींचना चाहिए उनको ताकि झारखंड का जो लीडरशिप आज के तारीख में है, अगले 5 या 10 साल में निश्चित रूप से एक ट्रांज़िशन आएगा क्योंकि इनकी उम्र हो जाएँगी और कुछ नए चेहरे आएँगे सामने में, तो वैसे में जयराम महतो के लिए बहुत-सी संभावनाएँ बनती हुई दिखाई पड़ती हैं। मनीष जी, एक बहुत छोटा सा जवाब चाहूंगा आपसे कि मान लीजिए कि बीजेपी अपना जो अब
झारखंड प्रदेश अध्यक्ष किसी कुर्मी नेता को, महतो को, किसी को बना देती है। अगला मान लीजिए प्रदेश अध्यक्ष किसी कुर्मी जाति से हो जाए, और अभी जो वर्तमान हेमंत सरकार है उसने भी योगेंद्र महतो को मौका दिया है मंत्रालय में, मतलब वो भी एक दो कुर्मी लीडर को आगे बढ़ाए। तब भी आप मानते हैं कि कुर्मी के नेता बने रहेंगे जयराम महतो, और उनके पास उस जाति का सपोर्ट रहेगा? इस सवाल का उत्तर भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है अमित जी। हमें भविष्य का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हमने झारखंड के राजनीतिक इतिहास पर नज़र डाला तो हमें मालूम चला कि महतो जो नेतृत्व है वो हर पार्टियों में है। भारतीय जनता पार्टी में भी है और विशेष करके झारखंड मुक्ति मोर्चा में ज़्यादा है। और इतिहास भी रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का कि महतो और आदिवासी, ये कॉम्बिनेशन इनका बहुत स्ट्रॉन्ग पहले से रहा है, शिबू सोरेन के ज़माने से रहा है। तो कहीं न कहीं एक परंपरागत जो है महतो और आदिवासी का एक इक्वेशन है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है। ऐसे में अपना एक अलग बेस तैयार करना ये चुनौती है जयराम महतो का, और हमें लगता है कि आने वाले समय में इस पर वो निश्चित रूप से काम करेंगे और छात्रों के मुद्दों को लेकर के वो आगे बढ़ते हैं, तो युवाओं का साथ मिलेगा और उससे उनकी राजनीति चमक सकती है। नहीं, हम लोग को जो डिस्कशन हुआ ये मनीष जी आगे भी जारी रहेगा। आज हम लोगों ने झारखंड के एक उभरते हुए नेता जयराम महतो पर चर्चा करी है। अगली वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे नए नए शख्सियत और नए नेताओं के बारे में बात करते रहें। मुझे एक और नया नाम कल्पना सोरेन का भी ध्यान आ रहा है कि वो भी एक उभरती हुई नेता है, तो मेरी कोशिश होगी कि अगली वीडियो में हम लोग कल्पना सोरेन के बारे में बात करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को भी ये वीडियो पसंद आया होगा। वो अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। मनीष जी, आपका भी नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।